हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। अपडेट के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी हो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती हैं उन सभी के बारे में टाइम से हम यहाँ पर जो जानकारी है वो आप सभी को देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो उसकी जो जॉब लोकेशन है, सबसे पहले उसी के बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो कर लेते हैं। तो इसकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो रहेगी आपकी दिल्ली एनसीआर की तरफ से। आपको यहाँ पर फिर से जो वैकेंसी है वो देखने को मिल गई है, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली यहाँ पर जो जानकारी है वो आपको देने वाला हूँ। कब से फॉर्म की स्टार्टिंग होगी, तो सबसे पहले देख लीजिए वैकेंसी आपको कहाँ से देखने को मिल रही है। सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर, यानी जैसे आप सभी को पता है सर गंगाराम जो हॉस्पिटल है दिल्ली एनसीआर के अंदर है, तो उसकी तरफ से ये वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड की गई है। पोस्ट का नाम यहाँ पर देख लीजिए, नर्सिंग ऑफिसर की आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पोस्ट क्या क्या कौन सी रहने वाली है, वेरियस पोस्ट रहेंगी, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहेंगी। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर के अलावा और भी यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो आपको अवेलेबल कराई गई हैं। इसकी जो एज लिमिट आपके यहाँ पर रहने वाली है, तो एज लिमिट देख लीजिए, मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 यानी 21 ईयर आपकी मिनिमम एज लिमिट रहेगी। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, 40 ईयर आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ था, तो इसमें देख लीजिए इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 15/1/2024, यानी कि 15 जनवरी को इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया जा चुका है। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी से इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। लास्ट डेट के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट रहेगी, यानी कि क्लोजिंग डेट रहने वाली है आपकी 3 फरवरी। ठीक है, यानी कि 3 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है 3 फरवरी तक इस वैकेंसी को आप जरूर से अप्लाई कर दें। हेयरिंग प्रोसेस यहाँ पर देख लीजिएगा, वोल्कन इंटरव्यू, यानी कि बिना कोई एग्जाम के यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो आपका होने वाला है। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि बिना एग्जाम के यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और जो सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए, दिल्ली एनसीआर इसकी क्या रहने वाली है, जॉब लोकेशन रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी नौकरी है, दिल्ली के अंदर नौकरी अच्छी है। दिल्ली के अंदर वर्क करना, एक नर्सिंग ऑफिसर के पद पर जो काम करना वो भी एनसीआर के अंदर, तो वो एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो आप इस वैकेंसीज को जरूर से अप्लाई कर दें। इंटरव्यू डेट आपको नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिल जाएगी। वो नोटिफिकेशन आपको मैं यहाँ पर दिखा दूंगा कि इसकी जो इंटरव्यू डेट है वो कब रहने वाली है। ठीक है, तो इसकी जो क्लोजिंग डेट का बारे में आप सभी को पता ही होगा। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो रहेगी 3 फरवरी को। तो 3 फरवरी तक आप इस वैकेंसीज को जरूर से अप्लाई कर दें। एप्लीकेशन मोड की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो इस वैकेंसी का जो एप्लीकेशन मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन मोड, यानी कि जो सर गंगाराम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे। ठीक है, तो अपने इस ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप जरूर भरें। जॉब लोकेशन यहाँ पर देख लीजिएगा, लोकेशन मैंने आपको पहले भी बताई है, दिल्ली एनसीआर के अंदर आपकी यहाँ पर जो जॉब लोकेशन है वो देखने को मिल जाएगी। अब जो बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एलिजिबल क्राइटेरिया देख लीजिए, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग है तो यहाँ पर एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट क्या करें, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई करें। ठीक है, सैलरी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सैलरी देख लीजिए, आपकी 35,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये के बीच में आपकी जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। यानी कि सैलरी आपकी अच्छी रहेगी, 35,000 से 40,000 के बीच में जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट के बारे में तो अब मैंने आपको पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, लेकिन फिर से देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग रहेगी 15 जनवरी और लास्ट डेट रहेगी आपकी 3 फरवरी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा टाइम मिल रहा है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लंबा टाइम मिल रहा है। तो आप इंटरेस्टिंग हैं तो आप इस वैकेंसीज को जरूर से अप्लाई करते हैं। किस प्रकार से अप्लाई करना है ये देख लीजिए, हाउ टू अप्लाई द गंगाराम हॉस्पिटल नर्सिंग ऑफिसर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट विजिट द सर गंगाराम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपको क्या करना है, विजिट करना है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहेगी sgrh.com क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप क्या करते हैं, www.sgrh.com क्या कर, जैसे ही आप सर्च करोगे इस क्रोम के ऊपर तो ये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके पास ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप कैरियर के ऑप्शन के ऊपर जाओगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का
जो लिंक है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर का जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और उसमें क्या करना है, नाउ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन कैंडिडेट सबमिटेड एंड अपलोड द लेटेस्ट अपडेट रिज्यूम्स, यानी अपने उसमें क्या करना है, आपको अपना रिज्यूम है उसको आपको वहाँ पर लगाना है, ठीक है। अपने रिज्यूम्स को वहाँ पर क्या करना है, आपको अपडेट करना है। जैसे आप उसके अंदर अपने डिटेल्स भर दोगे, रिज्यूम्स आपको लगा दोगे, तो उसके बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद में आपको जो इंटरव्यू डेट आपको दी गई है नोटिफिकेशन के अंदर, तो उस डेट के ऊपर आपको इंटरव्यू को देने जाना है, ठीक है। गंगाराम हॉस्पिटल नर्सिंग ऑफिसर एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ तो ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस वो पे नहीं करनी है। एससी एसटी के लिए भी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं पे करनी है, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो रहेगी जीरो, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको पे नहीं करनी है। विदाउट एप्लीकेशन फीस को पे करें आप क्या करें, इस वैकेंसीज को अप्लाई करें, ठीक है। इसमें देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, 3 स्टेप आपके यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ पर इंटरव्यू होगा, छोटा सा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद में जस्ट आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट के बाद में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। यानी कि 3 स्टेप्स के अंदर जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट करवा दी जाएगी, ठीक है। 3 स्टेप भी इसमें क्या है, कोई भी एग्जाम्स आपको नहीं देना पड़ेगा, विदाउट एग्जाम यहाँ पर वैकेंसी आपकी करवाई जाएगी, जिसके अंदर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट के बाद में डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी, 1 बाय 1 मैंने डिटेल में अच्छे से आपको बिल्कुल समझा दिया है। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को अगर कोई डाउट है, अगर वो कुछ चीज़ें पूछना चाहता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सअप ग्रुप से जाके आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से जाके अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो अपने क्लियर कर सकते हैं, वहाँ पर आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। जय हिंद। इसमें देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, 3 स्टेप आपके यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ पर इंटरव्यू होगा, छोटा सा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद में जस्ट आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट के बाद में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। यानी कि 3 स्टेप्स के अंदर जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट करवा दी जाएगी, ठीक है। 3 स्टेप भी इसमें क्या है, कोई भी एग्जाम्स आपको नहीं देना पड़ेगा, विदाउट एग्जाम यहाँ पर वैकेंसी आपकी करवाई जाएगी, जिसके अंदर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट के बाद में डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी, 1 बाय 1 मैंने डिटेल में अच्छे से आपको बिल्कुल समझा दिया है। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को अगर कोई डाउट है, अगर वो कुछ चीज़ें पूछना चाहता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सअप ग्रुप से जाके आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से जाके अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो अपने क्लियर कर सकते हैं, वहाँ पर आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। जय हिंद। जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट करवा दी जाएगी, ठीक है। 3 स्टेप भी इसमें क्या है, कोई भी एग्जाम्स आपको नहीं देना पड़ेगा, विदाउट एग्जाम यहाँ पर वैकेंसी आपकी करवाई जाएगी, जिसके अंदर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट के बाद में डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जानकारी, 1 बाय 1 मैंने डिटेल में अच्छे से आपको बिल्कुल समझा दिया है। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को अगर कोई डाउट है, अगर वो कुछ चीज़ें पूछना चाहता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सअप ग्रुप से जाके आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से जाके अगर आपको कोई भी